भाविका वॉइस। बस अब और नहीं। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। तनु ने जब ऐसा कहा तो सब भौचक्के होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो इसके लिए बिल्कुल बेपरवाह खड़ी थी। तनु और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था जहाँ हर कोई अपने रोज़मर्रा के काम में इस तरह व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तनु जब गांव से शहर आकर बसी तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। अमित, तनु के पति का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो तनु भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए अमित को भी मना लिया। अमित तनु को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं न कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। तनु खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। तनु का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। तनु दोपहर को उसको अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को अमित भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम, उनका बेटा, वहाँ खेल लिया करता था। तनु अमित को सारी बात बताया करती और अमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करता था। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से तनु की सास आई, जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थीं। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन के बाहर हो गईं। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू ना रखा गया और अमित से बात करने की सोची। उन्होंने अमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर बड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। अमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। तनु ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माँ जी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन इसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता, उसकी सहेली, को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माँ जी होंगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब तनु वापस आई तो उसने सुना माँ जी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे। तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गरम मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर तनु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर अमित और तनु सैर के लिए जाने लगे तो माँ जी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब अमित भी तनु से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माँ जी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो अमित सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, न ही आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद अमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माँ जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली, तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। तनु मुड़ी और बोली, अमित ऐसा करो, तुम माँ जी के पास रुक जाओ और माँ जी के साथ खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा, मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ। सही है ना, दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। तनु की बात सुनकर सब बहुत चक्के रह गए और तनु की तरफ देखने लगे, पर वो बेफिक्र खड़ी थी। तनु ने अमित से कहा, बस अब और नहीं।
और रोज रोज माँ के होने वाले पेट दर्द की वजह प्रथम को माँ की जाप छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्ठा अमित के आगे खोलकर रख दिया। अमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है? तो माँ बोली, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की? तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना, तेरे से घर के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। अमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूँ तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उससे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। तनु अमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी कहानी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।